Take that to Pramod Swami, a BJP spokesperson, Assam, as well, on the broadcast with us. How serious is the BJP for development of the Northeast for Assam, Pramod Swami? What are these specific policies for industry that you believe will lead further investment in the Northeast? What kind of environment is being created there to further ease of doing business, Pramod Swami? देखिए 2014 में जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो नॉर्थ ईस्ट के प्रति लोगों का एक नजरिया बदला है। पहले क्या था कि पहले जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो लोग थे, नॉर्थ ईस्ट के बारे में लोगों की ऐसी धारणा थी कि यहाँ आतंकवाद है, यहाँ धरना प्रदर्शन हड़ताल वगैरह रहते हैं हर समय। तो ऐसे में नॉर्थ ईस्ट में कोई इन्वेस्ट करने नहीं आना चाहता था और नॉर्थ ईस्ट की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जो नॉर्थ ईस्ट है वो आज भारत में एक विकसित राज्य के रूप में आज अग्रसर हो रहा है। और उसकी वजह है कि नॉर्थ ईस्ट के प्रति प्रधानमंत्री का विशेष लगाव। और प्रधानमंत्री महोदय अष्टलक्ष्मी की बात कहते हैं। और एक समय 13 फाइन डेज कमीशन में जब कांग्रेस की सरकार थी तो नॉर्थ ईस्ट को 87,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 कमीशन में 3,13,375 करोड़ रुपए नॉर्थ ईस्ट को अलॉट किए। और आप चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए या किसी भी क्षेत्र में, आज जैसे आसाम है, आसाम में जागी रोड में 27,000 करोड़ रुपए लेके सेमीकंडक्टर का प्लांट बैठा है, जिससे करीब 27,000 लोगों को जिससे जॉब भी मिलेगा। तो ये है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत नया आसाम, जो आज आतंकवाद धरना प्रदर्शन को पीछे छोड़ करके आज विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। और हमारी एक ही प्राथमिकता है, विकास विकास विकास। और जिस तरह से आज इन्वेस्टर यहाँ आने लगे हैं, जिस तरह से इन्वेस्टर यहाँ आकर्षित हुए हैं नॉर्थ ईस्ट की प्रति, और सब लोग जो यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे यहाँ एक वातावरण भी बना है। और ये वातावरण जो सकारात्मक वातावरण बना है, इसका फायदा निश्चित रूप से नॉर्थ ईस्ट को हो रहा है। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट भारत के जो 5-7 जो विकसित जो राज्य है उनमें नॉर्थ ईस्ट का भी नाम शुमार होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल। आसाम के बारे में बात करें तो वो कौन सी नीतियां हैं जिनसे आपको लगता है व्यापारियों को और जो आर्थिक दृष्टिकोण से आपके राज्य को देख रहे हैं उनको और ऊर्जा मिली है आपके राज्य के भविष्य के बारे में? वो कौन सी नीतियां? इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारी सरकार ने काफी बल दिया है। पहले सिर्फ 9 एयरपोर्ट थे नॉर्थ ईस्ट में, अभी 12 एयरपोर्ट जो है वो ऑपरेटेड है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे मजबूत होने की वजह से ये सारा हुआ है। एक समय देखिए जब यूपीए की सरकार थी तो ए.के. एंथोनी साहब ने बॉर्डर में जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के इलाके थे, जो चाइना के सट के हमारा बॉर्डर है और बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है, उस समय ए.के. एंथोनी साहब ने कहा था कि हम लोग यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर मजबूत करेंगे तो चाइना आ जाएगा। लेकिन आज सोच बदली है और आज हम लोगों ने बॉर्डर एरिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। और ये कॉन्फिडेंस देता है और ये इस बात को दर्शाता है कि देश का जो नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो बड़ा कॉन्फिडेंट नेतृत्व है। और जब देश का नेतृत्व जब एक ऊर्जावान व्यक्ति के हाथों में होता है, एक डायनामिक व्यक्ति के हाथों में होता है, तो पूरे देश के चाहे इन्वेस्टर हो चाहे देश की जनता हो, वो उस नेतृत्व में विश्वास करती है। और आज विश्वास की वजह है कि यहाँ आतंकवाद भी कमा, यहाँ जो आए दिन धरना प्रदर्शन एजिटेशन वगैरह होते थे, वो भी उसमें भी काफी हद तक कमी आई है। तो ये लोग जो है अब आंदोलन और धरना प्रदर्शन और आतंकवाद की जगह अब लोग जो है वो डेवलपमेंट चाहते हैं। और लोगों को जब काम मिल रहा है, जब रोजगार मिल रहा है, डेवलपमेंट होने से आपको पता है लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ जो थे, जो पहले दिग्भ्रमित होकर के अन्य रास्तों की तरफ जा रहे थे, वो भी अब इस डेवलपमेंट की जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो डेवलपमेंट का रास्ता जो देश को दिखाया है, आसाम को दिखाया है, वो लोग भी उस रास्ते पर चलने के लिए अभी। बिल्कुल। मैं एक और मेहमान का भी रुख करना चाहता हूं इस वक्त, डॉक्टर